अरुणाचल में सीमा पर फिर भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई है। दोनों सेनाओं के बीच एलएसी को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। पिछले हफ्ते एलएसी पर हुई घटना की जानकारी अब सामने आई है। कुछ घंटों तक चीन और भारत के सैनिकों के बीच ये झड़प चलती रही, ये जानकारी मिली है। ये जो तस्वीरें हैं ये फाइल फुटेज है, पहले की तस्वीरें हैं, लेकिन मुमकिन है ऐसा ही कुछ हुआ हो। पिछले हफ्ते एलएसी पर, अरुणाचल सीमा पर आखिरकार प्रोटोकॉल के तहत यह मामला शांत कराया गया और जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो ये कि किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी भी पक्ष का कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। और ये पिछले हफ्ते की घटना है जब एलएसी पर एक बार फिर चीन और भारत के जवान आमने सामने आ गए और कुछ घंटों तक झड़प चलती रही। सुमित चौधरी हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, तफसील से बताएं क्योंकि पिछले हफ्ते की यह घटना बताई जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि किसी भी पक्ष को कोई नुकसान हुआ नहीं है। किस तरह की झड़प थी, कितनी देर चली और क्या अपडेट है? समीर, देखिए पहले तो मैं क्लेरिफाई कर दूं, किसी तरीके की कोई झड़प नहीं हुई है। खासतौर पे दोनों पेट्रोल जो थी, क्योंकि आपने देखा कि खासतौर पे एलएसी पे परसेप्शन लाइन को लेकर दोनों सेनाएं जो हैं वो पेट्रोल करती हैं। कहा यह जा रहा है कि यांगसे या फिर इन इलाकों के अंदर जो तवांग के आसपास के इलाके हैं उस इलाकों के पास दोनों पेट्रोल जो हैं बहुत करीब आ गए, आमने सामने आ गए। हालांकि इसको लेकर सिर्फ जुबानी तरीके से गतिरोध हुआ। दोनों ने इसको लेकर फिर जो कमांडर लेवल जो थे, जो सीओ लेवल के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने वहां पर लंबी मीटिंग चली जिसके बाद इसको रिजॉल्व किया गया। करीबन जो हमें बताया गया करीबन 8 से 10 घंटे लगातार वहां पर जो आपसी बातचीत हुई और उसके बाद इस मैटर को रिजॉल्व किया गया। समीर, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एलएसी के इलाकों में चीन अपनी क्लेम ऑफ लाइन को मानता है और भारत एलएसी के बारे में कहता है, तो ये परसेप्शन जो है दोनों की अलग अलग है और इसी को लेकर इन इलाकों में कन्फ्रंटेशन चलता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि न सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में बल्कि कई और जगहों पर चीन इस तरीके की गतिविधियों को बहुत तेजी से कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश में ऐसे पेट्रोल पहले भी कई बार आ चुके हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यह था कि दोनों ने इस चीजों को खासतौर पर म्यूचुअली डिस्कस करके इसको रिजॉल्व किया। समीर, लेकिन सुमित 7 से 8 घंटे तक बातचीत करनी पड़ी और आप कह रहे हैं कि ये बहुत नॉर्मल है, बहुत ही आम है वहां पर इस तरह की कन्फ्रंटेशन होना दोनों सैनिकों के बीच में, क्योंकि दोनों तरफ के, क्योंकि पेट्रोलिंग के लिए वो आते हैं। लेकिन 7 से 8 घंटे तक बातचीत चलना, इस तरह की नौबत क्यों आई कि 7 से 8 घंटे बातचीत के बाद इसे रिजॉल्व किया गया? देखिए, मैं आपको वही बता रहा था पूर्णिमा की खास तौर पर जो परसेप्शन लाइन है, यानी दोनों सेनाएं जो हैं वो परसेप्शन के ऊपर काम करती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब आमने सामने इस तरीके के पेट्रोल आ जाते हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो आपके दूसरे इलाके हो, चाहे ईस्टर्न लद्दाख हो, ऐसे इलाकों के अंदर दोनों सेनाओं की जो पेट्रोल है वो अपने अपने इलाकों को देखने के लिए या फिर पेट्रोल करने के लिए म्यूचुअली इन इलाकों में जाते हैं। लेकिन इस बार ये पेट्रोल आमने सामने आएगा और परसेप्शन लाइन को लेकर, क्योंकि चीन की तरफ से कहा जाता है कि ये उनका इलाका है और भारत इसका विरोध बहुत लंबे समय से करता आया है, तो इन दोनों परसेप्शन लाइन को लेकर ही कन्फ्रंटेशन हुआ, जिसको लेकर आपसी बहस कह सकते हैं आप कि आपसी बहस हुई, जिसके बाद दोनों जो कमांडर्स थे, जो कर्नल थे, जो लोकल कमांडर्स थे, उन्होंने मैटर को करीबन आपसी डिस्कशन के बाद इसको रिजॉल्व भी कर लिया। लेकिन इसके साथ साथ सुमित, ये भी तो बिल्कुल गलत नहीं है कि चीन लगातार अरुणाचल में भी कोशिश कर रहा है घुसने की, और जो परसेप्शन लाइन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये कोशिश चीन की तरफ से लगातार की जाती रही है कि उस इलाके में वो घुस पाए और शायद यही एक वजह रही है कि बार बार इस तरह की कन्फ्रंटेशन होती है। देखिए, ईस्टर्न लद्दाख के बाद जो सबसे ज़्यादा हमने देखा खासतौर पे चीन का अग्रेशन या फिर चीन का जो लगातार वो चीन करने की कोशिश करता है, वो नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में खासतौर पे अरुणाचल को लेकर है। क्योंकि अरुणाचल में आपको याद होगा 1962 में भी चीन बहुत कोशिश की थी चीन ने कि बहुत तेज़ी से अंदर घुस जाए। तवांग के बाद तवांग के आगे तक चीन आ गया था और चीन की कोशिश रहती है कि उस एरिया पर अपना क्लेम बरकरार रखे। और अभी जब भारत और चीन का जो स्टैंड ऑफ चल रहा है ईस्टर्न लद्दाख में खासतौर पर, तो चीन की कोशिश रहती है कि ऐसे कई कन्फ्रंटेशन पॉइंट वो लगातार क्रिएट कर सके, चाहे वो उत्तराखंड का इलाका हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का इलाका। और चीन के मकसद इसके लिए इसलिए भी होता है क्योंकि एक प्रेशर चीन डालना चाहता है, एक साइऑप्स का एक तरीका है चीन का कि पहले अपने बहुत ज्यादा भारी संख्या में चीनी सैनिकों को भेज दिया जाए, वहां पे कन्फ्रंटेशन पैदा किया जाए और उसको फिर धीरे धीरे रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए और एक प्रेशर क्रिएट किया जा सके सामने वाली कंट्री पर। तो ये प्रेशर दरअसल ये साइऑप जो है वो चीन अब अलग अलग इलाकों में भी करना शुरू कर चुका है। बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ क्योंकि ये इस वक्त की बड़ी अपडेट हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी दे रहे हैं कि बहसा बहसी हुई है, झड़प नहीं हुई है, लेकिन भारत और चीन
दोनों के सैनिक आमने सामने आ गए। ये स्थिति अरुणाचल प्रदेश से लगी जो एलएसी है वहां पर सामने आई। भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए और बहसा बहसी हुई और विवाद जो है वो इस कदर था कि कई घंटों तक बातचीत के बाद इसे सुलझाना पड़ा, मैटर को रिजॉल्व किया गया। सुमित चौधरी, मुझे तो आर्मी चीफ जनरल नरवणे का वो बयान याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक एलएसी पर सीमा विवाद जो है उसे पूरी तरह से सुलझा नहीं लिया जाता, स्थायी समाधान नहीं निकाल लिया जाता, तब तक इस तरह की खबरें हमें सुनने को मिलती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल आपने समीर बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि आर्मी चीफ ये बात कई बार कह चुके हैं। इनफैक्ट सीडीएस ने भी ये बात कही कि जब आप क्योंकि भारत और चीन के बीच में जो सीमा है वो परसेप्शन पे काम करती है, यानी वो अपने हिसाब से उसको देखते हैं, भारत अपने हिसाब से देखता है, और जब तक इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल जाता तब तक इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो लगातार देखती रहेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है समीर कि भारत ने कई बार चीन को ना सिर्फ मैप्स बल्कि कई बार ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं जिसमें भारत ये लगातार कहता है चीन से कि आप टेबल पे बैठिए, इनको डिस्कस कीजिए, इनको रिजॉल्व कीजिए, लेकिन चीन कभी भी इन परसेप्शन लाइंस को क्लियर नहीं करना चाहता। मैं लगातार कह रहा हूं कि 62 के बाद से लगातार कई ऐसी मीटिंगें हो चुकी हैं जिसमें भारत ने तो अपने नक्शे प्रोवाइड किए, भारत ने तो अपनी चीजें प्रोवाइड की, अपने प्रूफ प्रोवाइड किए, लेकिन चीन ने आज तक अपनी कोई चीज इसमें प्रोवाइड नहीं की। और चीन का मकसद है, बिल्कुल सही बात है, यही सारी वो बातें हैं सुमित जो चीन की मंशा पर सवाल खड़े करती हैं। और चीन कहता कुछ है, करता कुछ है, और लगातार अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने की कोशिश चीन की तरफ से जारी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ताजा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।